हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं, जहां पे आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हम लोग बहुत सारा डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उसको एज अ हेडर फाइल यूज करना है तो कैसे हेडर फाइल को क्रिएट करेंगे और उसको कैसे यूज करेंगे। गॉट इट। तो इसके लिए हम लोग एक वैलिड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने वाले हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि ये चेक करके बताएगा कि कोई भी नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है, लेकिन इसके लिए हम लोग को हेल्प लेना पड़ेगा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का। तो हम लोग जो भी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट किए थे लिंक लिस्ट के अंदर में, उसी का एक हेडर फाइल बनाएंगे और उसके अंदर सारा कोड रखेंगे और उसको इंक्लूड करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। गॉट इट। तो चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो होगा कैसे? तो सबसे पहले तो हमको एक हेडर फाइल की नीड पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग को एक फाइल क्रिएट करना है, जिस फाइल का जो एक्सटेंशन होगा .h होगा। तो इसका नाम रखते हैं stack.h। ओके। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, जो भी मेरा लिंक लिस्ट वाला कोड है पूरा का पूरे कोड को कॉपी कर देना। तो यहां से उठाए और यहां लाके पेस्ट कर दिए। ओके। अब यहां पेस्ट हो गया तो बोलते भैया अब तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म। अब इसमें सबसे पहले जो मेन फंक्शन है उसको बाहर निकालो, इसका कोई जरूरत नहीं। जो भी इस फाइल को यूज करेगा वो अपना मेन फंक्शन खुद का लिखेगा। अब बोल रहे रिवर्स भी एक फंक्शन है, हम बोले इसको भी हटाओ, इसका भी कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद और भी कुछ, हम बोले बहुत सारा हेडर फाइल है, ये सारे हेडर फाइल का नीड नहीं है। लेकिन इसके लिए एक प्रॉब्लम आएगी कि हम लोग जहां जहां पे नल यूज कर रहे हैं ना, यहां पे हमको लिखना पड़ेगा नल ptr। ओके। ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं। तो बोले जहां जहां नल है वहां पे नल ptr डाल देते हैं। तो और ये रहा, और भी कहीं पे है, आई थिंक एक जगह पे और होना चाहिए, ये रहा। तो हम बोले कि जहां जहां पे नल यूज कर रहे हैं वहां पे नल ptr डाल दिए। अब हेडर फाइल का कोई भी जरूरत नहीं है कि भैया नल यूज कर रहे हैं तो हेडर फाइल चाहिए, नहीं चाहिए अब। गॉट इट। ठीक है। अब दूसरी बात यहां पे ये समझिएगा, ये मेरा एक हेडर फाइल क्रिएट हो गया है और इसके अंदर कोड लिखा हुआ, लेकिन हम चाहते हैं क्या कि इसमें एक नेम स्पेस भी क्रिएट हो। वो कैसे होगा, चलिए करते हैं नेम स्पेस क्रिएट। तो उसके लिए सिंपल से आपको लिखना पड़ेगा नेम स्पेस। ओके। और नेम स्पेस लिखने के बाद इसका कुछ नाम देना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोल दिए तासीन, मेरा नाम है, हम रख दिए। आप कुछ भी रख सकते हैं। गॉट इट। और जरूरी नहीं है कि तासीन रखना, हम रख दिए ऐसी मजाक मजाक में। ओके। ठीक है। अब इसका ब्लॉक क्रिएट करते हैं और बोलते हैं क्या कि लास्ट में जाके कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, इसका हो गया ब्लॉक क्रिएट। अब बोलते थोड़ा सा इंडेंट ले लेते हैं, यानी कि इंडेंटेशन, ताकि लगे कि इसके ब्लॉक में है। ओके। तो हम लोग थोड़ा सा इंडेंटेशन ले लिए, हो गया। अब लग रहा है कि ये तासिन के ब्लॉक में ठीक है। अब देखिए नेम स्पेस क्यों क्रिएट किया जाता है। जब हम लोग C++ लैंग्वेज पढ़ रहे थे तो वहां पे एकदम अच्छे से डिटेल्स में समझे थे और सेंटेक्स भी समझे थे। और नहीं देखे उस वीडियो को और आप लोग को C लैंग्वेज के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो जाके इसी चैनल पे देख सकते हैं। और इस पूरे के पूरे C++ का जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। गॉट इट। और जो चीज हम लोग देख रहे हैं यानी कि डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज, इसका भी लिंक पूरे सीरीज का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। गॉट इट। ठीक है। हम बोले क्या कि यहां पे हम लोग क्रिएट कर लिए, क्या क्रिएट किए, एक हेडर फाइल जिसका नाम है stack.h। अब इसको कहीं पे भी यूज करके क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। स्टैक के मदद से जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। अब बोले क्या कि नेम स्पेस तासीने रखना जरूरी, हम बोले नहीं जरूरी। हम लोग एक कॉमन नेम स्पेस को यूज करते हैं जिसका नाम है std। तो हम बोल सकते हैं क्या std, वो भी लिख सकते हैं। ओके। तो हम लोग बोले क्या, इसको हटाओ और बोलो क्या std, तो ये भी चलेगा। गॉट इट। अब बोलिएगा पहले से लिखा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। C++ में जितने कोड लिखे हुए हैं ना, मल्टीपल फाइल है और मल्टीपल क्या बोलते हैं नेम स्पेस क्रिएट हो चुका है। गॉट इट। लेकिन सभी नेम स्पेस का जो नाम है वो std ही है, तो हम लोग भी रख सकते, नो प्रॉब्लम। गॉट इट। और इससे बेहतर तो होगा मेरे लिए, आई थिंक तासीन ही होगा, हम लोग तासीने दे लेते। ओके। आपके हिसाब से आप अपना नाम डाल लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अब बोले ये तो मेरा एक हेडर फाइल क्रिएट हो गया। अब एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो इस हेडर फाइल को कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, चलिए अब प्रॉब्लम पे। तो मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है palindrome.cpp।
ओके इसके अंदर कोड करना। तो सबसे पहले तो हेडर फाइल को इंक्लूड करना। हम लोग इस पूरे कोड में यूज क्या क्या करने वाले, तो हम बोलेंगे सबसे पहले तो आईओ स्ट्रीम चाहिए, क्योंकि हमको इनपुट आउटपुट की तो जरूरत पड़ेगी ही, तो आईओ स्ट्रीम ले लिए। उसके बाद बोले हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर का भी जरूरत है, जो कि स्टैक है, और अभी अभी हेडर फाइल क्रिएट किए तो उसी को इंक्लूड कर लेते। तो बोलेंगे हैज इंक्लूड, और यहाँ पे डबल कोट लगाएंगे, अब बोलेंगे स्टैक, क्या बोलेंगे, stack.h। ओके ठीक है। अब इसके बाद क्या बोलेंगे कि देखिए आईओ स्ट्रीम यूज कर रहे हैं तो इसका नेम स्पेस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। फाइल में बताना पड़ेगा कि हम std नेम स्पेस को भी यूज कर रहे हैं, और हमको ये भी बताना पड़ेगा तासीन नेम स्पेस को भी यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे यूजिंग नेम स्पेस, और बोलेंगे पहले तो बोल दिए std, और इसी को कॉपी कर लिया और यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज कर देंगे, बोलेंगे ये हो गया तासीन। ओके तो हम लोग दोनों ही नेम स्पेस को क्या कर लिए, यूज कर लिए, बता दिए कि पूरे के पूरे फाइल में ये दोनों नेम स्पेस को यूज किया जाएगा। गॉट इट, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, तो हम बोले सिंपल सा एक मेथड क्रिएट करो। मेथड तो नहीं बोलेंगे, मेथड बोलते हैं कब, जब वो क्लास के अंदर बनता, और जब भी क्लास के बाहर बने तो उसको फंक्शन बोलते हैं। गॉट इट, ताकि समझ में आए कि ये नॉर्मल फंक्शन है, मेथड यानी कि ये क्लास के अंदर बना हुआ। अब बोलेंगे नाम लिखो पैलिंड्रोम, और इसके अंदर में एक इंट टाइप का डेटा आएगा, इसका नाम भी डेटा रख लेते हैं, जो आर्गुमेंट आ रहा, नो प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब बोले क्या कि इसके अंदर में हमको कुछ काम करना है, जैसे कि जो भी मेरा डेटा आया इसका डुप्लीकेट डेटा बना लेते हैं, यानी कि बोलते हैं क्या, और एक वेरिएबल क्रिएट करो जिसका नाम रखे टेम्प अंडरस्कोर डेटा, और इसके अंदर में डाल दो डेटा। ओके ठीक है, तो हम लोग क्या किए, एक और दूसरा डेटा क्रिएट कर लिया, यानी कि सेम डेटा दो वेरिएबल के अंदर आ गया। अब बोलेंगे एक स्टैक की जरूरत है, तो हम लोग बोलेंगे s1 एक स्टैक का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, हो गया। अब क्या करना, तो बोलेंगे क्या, जो मेरा टेम्प है ना, इसमें से एक एक डेटा निकालो, क्या करो, एक एक डेटा निकालो और लास्ट से निकालो। अब तो बोलिएगा भैया नंबर जो आया वो तो सिंपल है, एक ही डेटा, हम बोले हाँ एक डेटा, लेकिन डिजिट तो अलग अलग है ना, तो एक एक डिजिट निकालने वाले हैं और उस डिजिट को स्टोर करने वाले हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में। कहाँ, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में। तो हम लोग बोलेंगे वाइल, और वाइल के अंदर में बोलेंगे क्या कि जो मेरा टेम्प डेटा है ना, इसके अंदर जब तक जीरो ना आ जाए तब तक कंडीशन ट्रू रहे, क्या रहे, कंडीशन ट्रू रहे, और फॉल्स कब हो, जब टेम्प अंडरस्कोर डेटा के अंदर जीरो वैल्यू आ जाए। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो चेंजेस करना पड़ेगा ना इस ब्लॉक के अंदर में, ताकि कोई ना कोई ऐसा समय आवे जब ये जो लूप है वो एंड हो जाए। हम बोले ठीक है, वो भी सिचुएशन क्रिएट करेंगे, लेकिन सबसे पहले बोलेंगे क्या, जो मेरा S1 है और डॉट लिखो और बोलो क्या कि इसके अंदर में पुश करो, यानी कि डेटा रखो। कौन सा डेटा रखना है, तो जो मेरा टेम्प अंडरस्कोर डेटा है उसका लास्ट डिजिट, जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पे लेते हैं यहाँ पे, तो कमेंट कर दिए, बोले 1 2 3 4 5 ले रहा है। ओके, तो लास्ट डिजिट इसका क्या आने वाला, 5 आने वाला। तो हम बोल रहे हैं क्या, S1 डॉट पुश, यानी कि पुश करो, क्या पुश करो, 5 करो। तो 5 हमको निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या, जो भी मेरा टेम्प है, तो बोले टेम्प अंडरस्कोर डेटा, और इसको क्या करो, मॉड्यूलर कर दो 10 से। जैसे ही 10 से मॉड्यूलर करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, और रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा वो 0 से 9 तक के हो सकता है, और 0 के 9 के बीच में जो डिजिट होता वो सिंगल डिजिट होता। यहाँ पे पॉसिबल है लास्ट डिजिट आना, और ये स्टोर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे लास्ट डिजिट स्टोर हो गया, कहाँ पे स्टोर हुआ, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में। तो अब बोलेंगे क्या कि जो मेरा टेम्प अंडरस्कोर डेटा था उसका लास्ट डिजिट यानी कि 5 को हम स्टोर कर लिए हैं, तो अब ये 5 को हटाना चाहते हैं। इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे सिंपल सा एक लाइन जो कि है टेम्प अंडरस्कोर डेटा, इसमें क्या करो, डिवाइड करो, क्या करो, डिवाइड करो और असाइन कर दो। कितना का डिवाइड करके असाइन करना, तो 10 का। यहां पे हम लोग यूज किया कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का। गॉट इट, ये बोलता क्या है, जैसे कि ये एक्चुअली काम ऐसे करेगा, बोलेगा क्या, ये मेरा टेम्प है अंडरस्कोर डेटा, इसके अंदर में असाइन करो टेम्प अंडरस्कोर डेटा, और इसमें डिवाइड करना है कितना से, 10 से, और जो भी रिजल्ट आ रहा है वो स्टोर कर दो। ओके बस, तो हम लोग लिखे हैं सेम ही चीज, लेकिन लिखने का तरीका हो गया अलग।
अब देखिए ये दोनों एग्जीक्यूट तो सेम ही होगा, ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों सेम है, लेकिन एग्जीक्यूट भी सेम होगा, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। हम लोग जो लिखे उसमें कम लग रहा है, इसमें ज़्यादा लिखने का पड़ रहा है, गॉट इट। तो हमको कम लिखना है इसलिए कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर लिया। अब बोले ये पूरा का पूरा डेटा क्या करेगा, स्टोर कर देगा। कहाँ स्टोर करेगा, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में, जिसका हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसका नाम है S1। ओके, अब बोलेंगे क्या, एक लूप लगाओ और यहां पे बोलो क्या, S1 डॉट इज एम्प्टी। जब तक ये एम्प्टी ना हो तब तक ये वाइल का लूप जो है वो ट्रू रहे, यानी कि कंडीशन ट्रू रहे। अब बोलेंगे क्या कि इज एम्प्टी मेथड तो रिटर्न करता है ट्रू जब वो एम्प्टी हो, नहीं तो अदरवाइज रिटर्न करता है फॉल्स। फॉल्स पे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो हम बोले उल्टा कर दो। क्या कर दो, उल्टा कर दो, यानी कि जो ट्रू है उसको फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। बोलेंगे जब जब ये एम्प्टी फंक्शन रिटर्न करेगा फॉल्स तब तक इसको ट्रू कर दो, और जैसी वो रिटर्न किया ट्रू तब फॉल्स कर दो। गॉट इट, ठीक है। अब बोलेंगे इसका ब्लॉक क्रिएट करना है, तो चलिए क्रिएट कर दिए। अब बोलेंगे क्या, स्टैक में से एक डेटा उठाओ और जो मेरा ओरिजिनल डेटा उसका लास्ट डिजिट लो और दोनों को मिलाओ। क्या करो, दोनों को मिलाओ, दोनों इक्वल है, और एक एक करके पूरे डेटा को स्टैक में से निकालो और पूरे डेटा को लो, दोनों सब इक्वल है, इसका मतलब ये है कि वो पैलिंड्रोम है। गॉट इट। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, बोलेंगे इफ, और इफ के अंदर में बोलेंगे क्या, जो भी मेरा डेटा है इसको मॉडुलर करो 10 से। ओके, अब जैसे ही 10 से मॉडुलर करेंगे ना तो लास्ट डिजिट आ जाएगा डेटा का। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे क्या कि इसका लास्ट डिजिट है 1 2 3 4 5, डेटा के अंदर रखा हुआ 4 5। अब जो स्टैक होगा यानी कि S1 ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर में डेटा क्या रखाएगा वो भी समझ लीजिए। तो यहाँ रखाएगा 4 5 3 2 1, यानी कि सबसे पहले 5 मिलेगा, फिर मिलेगा, सबसे पहले 5 मिलेगा क्या, नहीं, सबसे पहले मिलेगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। क्यों, क्योंकि 5 सबसे पहले स्टैक के अंदर में रखा है तो वो सबसे लास्ट में निकलेगा, और जो सबसे लास्ट में रखा है वो सबसे पहले निकलेगा। यही प्रिंसिपल है स्टैक का। गॉट इट, ठीक है। हम बोलेंगे क्या कि यहाँ पे इक्वल टू नहीं करना, नॉट इक्वल टू करना, किससे, तो बोलेंगे S1 डॉट पॉप से। पॉप मेथड क्या करेगा एक्चुअली में, तो पॉप मेथड बोलेगा क्या, जो भी सबसे टॉप में डेटा रखा हुआ, टॉप में क्या रखा हुआ, 1 रखा हुआ, उस 1 को निकालो। क्या करो, उस 1 को निकालो और चेक करो डेटा मॉड्यूलर 10 इक्वल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो रिटर्न कर दो फॉल्स, और इक्वल हो रहा तो कुछ मत करो। गॉट इट, इक्वल नहीं हो रहा तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स, और बोलेंगे ये इक्वल नहीं हो रहा है ना तो कुछ मत करो। ओके, यानी कि सॉरी, इक्वल हो रहा तो कुछ मत करो, इक्वल नहीं हो रहा तो रिटर्न कर दो फॉल्स। उसके बाद बोलेंगे क्या, ये जो मेरा डेटा है ना इसके अंदर में भी डिवाइड करके 10 असाइन करना है ताकि लास्ट डिजिट हटते जाए हटते जाए हटते जाए। अब बोलेंगे लास्ट में आओ, सबसे नीचे आओ और एक रिटर्न कीवर्ड का यूज करो और यहाँ पे बोल दो टेरो। क्या बोल दो, ट्रो बोल दो। अब ऐसा क्यों बोले, देखिए ये मेरा डेटा है, ये क्या है, मेरा एक डेटा है, इसमें से 5 लिया गया, अभी इसमें से 1 लिया गया, मान लीजिए दोनों सेम है। इसी प्रकार से फिर 4 लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा, 3 लिया जाएगा, 3, फिर 2, फिर 4, फिर 1, फिर 5। ये पूरे के पूरे इक्वल हो गया तो एक बार भी ये रिटर्न नहीं चलेगा, और ये रिटर्न नहीं चला इसका मतलब ये है कि एक बार भी फॉल्स रिटर्न नहीं किया, और फॉल्स रिटर्न नहीं किया तो ये पैलिंड्रोम है तो सबसे नीचे में आएगा, रिटर्न कर देगा ट्रू। गॉट इट। तो इतने सा कोड है हमारा किसका, पैलिंड्रोम को चेक करने का, यूजिंग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। गॉट इट। तो हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की मदद से ये काम किए हैं, ठीक है। अब बोलेंगे इसको एग्जीक्यूट करना है तो मेन फंक्शन भी चाहिए, तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं मेन फंक्शन, और बोले क्या इंट डेटा, और बोलेंगे क्या सी आउट, और सी आउट में क्या बोलेंगे, बोलेंगे इंटर अ नंबर। ओके, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या सी इन, और डेटा जो वेरिएबल है इसके अंदर में डेटा स्टोर कर दो। अब बोलेंगे इफ, और कॉल कर दो पैलिंड्रोम को, तो बोले पैलिंड्रोम और इसके अंदर में पास कर दो डेटा। अब इसका रिजल्ट ट्रू आएगा तो यहाँ पे हमको प्रिंट कर देना। क्या प्रिंट करना है, तो बोलेंगे सी आउट दिस इज अ, बोलेंगे क्या दिस इज अ, तो बोले दिस इज अ
पैलिंड्रोम नंबर, तो बोले हो गया नंबर। ओके, और हम लोग चाहे तो वैल्यू भी दे सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी तो है नहीं। ओके, चाहते तो दे सकते थे, नो प्रॉब्लम। और बोले एल्स, और एल्स में बोलेंगे सी आउट फिर से, और सी आउट में बोलेंगे क्या, दिस इज अ नॉट पैलिंड्रोम नंबर। ओके, लास्ट में लगा देंगे एंड, और लास्ट में क्या लिखना है, रिटर्न 0। तो बोल दिए रिटर्न 0। गॉट इट। तो ये रहा हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम लोग कॉल कर रहे हैं, किसको कॉल कर रहे हैं, पैलिंड्रोम जो मेथड है, मेथड तो नहीं बोलिएगा, इसको बोलिए फंक्शन। गॉट इट। अभी क्लास बहुत सारा पढ़ाए, उसमें बनाए, तो रिमेंबर होते रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। अब वो फंक्शन कॉल होगा तो वो चेक करेगा, पैलिंड्रोम है तो रिटर्न करो ट्रू, नहीं है तो रिटर्न करो फॉल्स। करेक्ट। हम लोग बोलते क्या कि इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो इसके लिए भैया अपना टर्मिनल ओपन करते हैं और वहां पे जाके इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। चलिए, तो हम लोग बोले ये रहा मेरा टर्मिनल, यहाँ पे लिखे कमांड, ये कंपाइल हो गया। बोले इसको रन करो, जैसे रन किए तो ये बोला इंटर अ नंबर। हम बोले 1 2 3 4 5, ये पैलिंड्रोम है क्या, उल्टा सीधा एक समान है क्या, नहीं है, नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, दिस इज अ नॉट पैलिंड्रोम नंबर। आ रहा क्या, यस आ रहा। बोला क्या, दिस इज अ नॉट पैलिंड्रोम नंबर। गॉट इट। उसी प्रकार से फिर से रन किए, अब बोले 1 2 3 2 1, यानी कि दिस इज अ पैलिंड्रोम नंबर। ये क्या है, पैलिंड्रोम नंबर है, तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी पैलिंड्रोम आना चाहिए। बोलेगा क्या, दिस इज अ पैलिंड्रोम नंबर। एंटर किया, क्या बोला, दिस इज अ पैलिंड्रोम नंबर। गॉट इट। तो हम लोग क्या किए, सक्सेसफुली अपना प्रॉब्लम को क्या किए, रिजॉल्व किए, और जो भी डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं उसको हेडर फाइल में कैसे बनाए और उसको एज अ हेडर फाइल कैसे यूज करें वो भी चीज समझे। गॉट इट। दूसरी बात, इसमें थोड़ा सा जरूरी तो नहीं है लेकिन हम लोग कर लेते हैं। अब जैसे हमको ऑड लग रहा है कि तासिन, मजा नहीं आ रहा, हम लोग चाहते हैं कि एसटीडी ही नेम स्पेस में काम हो जाए, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या, इसका जो नाम है वो रख दो एसटीडी। ओके, ठीक है। अब जैसे एसटीडी लिख दिया, हो गया मेरा काम कंप्लीट। अब चाहे तो इसको फिर से आप चाहें तो कंपाइल एंड रन करके देख सकते हैं। तो बोले इसको कंपाइल करो, कोई भी एरर नहीं है, और इसको रन करो, कोई भी एरर नहीं है, और बोले 1 2 3 4 4 3 2 1, ये पैलिंड्रोम है, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, दिस इज अ पैलिंड्रोम। यस आ गया पैलिंड्रोम। गॉट इट। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और कमेंट खूब सारा कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सिर्फ इसी वीडियो को नहीं, पूरे प्ले लिस्ट को शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोग हैं जिनको डीएसए सीखना, उसको हेल्प हो जाए और वो सीख जाए। और लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार से अच्छे कंटेंट आप लोग के लिए लेते आएं। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।